हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। आज हम लोग जानने वाले हैं उत्तराखंड के ट्रिपल एससी ने पटवारी और लेखपाल के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। उसका नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसे आराम से उसे पढ़ सकते हैं। आपको इसके बारे में बुक्स बताऊंगा, पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, साथ में सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और साथ ही साथ में सैलरी कितनी होने वाली है उसके बारे में भी हम लोग आज आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपको यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड सब ओरिएंटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। 361 पोस्ट, टोटल कितने पोस्ट हैं? तो टोटल 361 पोस्ट है, याद रखिएगा 361 पोस्ट है। 300 सॉरी माफ कीजिएगा 331 पोस्ट है, और जिसमें से 366 पोस्ट है हमारा पटवारी के लिए और 147 पोस्ट है हमारा लेखपाल के लिए। और इसका जो भरने का जो भी आपके यदि इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, तो आप इसे 22 जून से लेके 5 अगस्त के बीच में भर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल अभी चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। कब से कब भरना है, क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो नंबर ऑफ पोस्टेज है पटवारी के लिए, तो अल्मोड़ा से 50 है, बागेश्वर से 18, चमोली से 26, चंबत से 23, वहीं देहरादून से 9, नैनीताल से 27, पौरी से 29, पिथौरागढ़ से 38 एंड रुद्रप्रयाग से 13, वहीं टिहरी से 45 है और उत्तरकाशी से 38 है। ये रहा हमारे पटवारी के कुछ पोस्टेज। और जान लेते हैं लेखपाल के लिए। चमावत से 1 है, देहरादून से 29, नैनीताल से 26, हरिद्वार से 35 और यूएस नगर से 56 पोस्ट है। ये कुछ पोस्टेज हैं जो मैंने आपको बता दिया। इसके लिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, या आप कितने साल के, 21 से 28 साल के बीच में यदि आपका एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं लेखपाल के लिए आपका जो एज है वो 21 से लेकर 35 वर्ष के बीच में रहना चाहिए, और पटवारी के लिए 21 से 28 वर्ष के बीच में। इतना आपका कंफ्यूजन जो भी होगा एज से रिलेटेड वो दूर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जान लेते हैं जनरल और ओबीसी के लिए आपको 300 पे करना पड़ेगा, इसका फॉर्म का फी है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 150, एससी एंड एसटी के लिए भी 150 लगने वाला है। ये रहा फी की भी जानकारी आपको मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उसका एप्लीकेशन डेट। जो स्टार्टिंग है जो मैंने बता दिया आपको शुरू में ही, 22 जून से 2021 से स्टार्टिंग डेट है, और जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त 2021 है। और इसका जो लास्ट में फी सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो है 7 अगस्त 2021 तक। इसका जो एग्जाम का जो डेट है वो लगभग आपका नवंबर नवंबर मंथ में आपका एग्जाम शायद हो सकता है। ठीक है, टेंटेटिव डेट है, यानी नवंबर तक। अभी कोरोना काल चल रहा था, शायद एक्सटेंड भी हो, लेकिन तब तक सब नॉर्मल हो जाए तो आपका नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटेन टेस्ट होगा। तो फिजिकल के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग रिटेन के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, तो जान लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट पटवारी के लिए जो आपका मिनिमम हाइट है वो 168 चाहिए, और मिनिमम फीमेल के लिए ये रहा, मेल के लिए 168, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं चेस्ट एक्सपेंड करना चाहिए कितना, 84 सेंटीमीटर, और कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। ठीक है, फुला के आपका 84 सेंटीमीटर रहना चाहिए। वहीं 5% रिलैक्सेशन, 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन इन अ हाइट ऑफ चेस्ट फॉर अ हिल एरिया, यानी जो भी पहाड़ी इलाके के हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा हाइट में। और जो रेस का टाइम है वो 7 किलोमीटर आपको 60 मिनट यानी 1 घंटा मेल के लिए, और 3.5 किलोमीटर इन 35 मिनट्स ये है फीमेल के लिए। इतना आपका क्लियर हो गया पटवारी सेक्शन के लिए। और लगभग लगभग लेखपाल के लिए भी वही है पूरा क्राइटेरिया। फिर से आपको बता दूं, मिनिमम हाइट होना चाहिए मेल के लिए 168, फीमेल के लिए मिनिमम होना चाहिए 158। वहीं चेस्ट 84 सेंटीमीटर एक्सपेंड विथ मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। ठीक है, या जो आपका छाती है वो फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर कम से कम, और जो टोटल होना चाहिए वो मिनिमम 84 सेंटीमीटर रहना चाहिए। उसी तरह 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन मिलने वाला है किस एरिया के, हिल एरिया के लड़कों के लिए या कैंडिडेट के लिए आप लोग बात करें। तो रेस आपका रहेगा 9 किलोमीटर, इसमें दौड़ना है आपको 1 घंटा में।
वो मेल के लिए, वही 4.5 किलोमीटर है 35 मिनट में फीमेल के लिए। ये रहा लेखपाल के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं जो रिटन प्रोसेस होने वाला है वो कैसा प्रोसेस हो रहा है। 2 घंटे का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स के लिए, ठीक है, जिसमें से जनरल हिंदी होगा, जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। और इसका जो सिलेबस है वो आपको बताने वाला हूँ, या फिर जो नोटिफिकेशन है वहाँ आप चेक कर सकते हैं, या आप इसके वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका दूसरा में आपका पहले हो जाएगा फिजिकल टेस्ट, याद रखिएगा, उसके बाद होगा एग्जाम रिटेन टेस्ट। तो रिटेन टेस्ट आपका मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें जो कि 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको लगभग 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटा आपको एग्जामिनेशन में टाइम दिया जाएगा। इसका जो सिलेबस होने वाला है वो जनरल हिंदी, जीके और जनरल स्टडी होगा। वही 1 मार्क से आपको अवॉर्ड किया जाएगा, यानी 1 मार्क दिया जाएगा एक सही पे, और 1.4 यानी 0.25 मार्क्स आपका कट कर दिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा एग्जाम देते वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कट कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ओबीसी जनरल के लिए, जो ओबीसी और जनरल हैं उनको कम से कम 45% मार्क्स लाना होगा। 45% मार्क्स आपका मिनिमम है, आपको किसी तरह लेके आना होगा। वहीं एससी और एसटी के लिए 35% का है, 35% आपको एससी और एसटी के लिए लाना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो जनरल हिंदी है उसके लिए जो सामान्य विज्ञान है, सामान्य माफ कीजिएगा सामान्य हिंदी, उसका जो सिलेबस है वो है अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधिया, वाक्यांश, फिर शब्द निर्माण आपका आ जाएगा, लोक युक्ति आ जाएगा, मुहावरे, वाक्य में संशोधन करना होगा, वहीं लिंग है, वचन है, और उसी के साथ साथ कारक है, वर्तनी है, त्रुटि है से संबंधित अनेक अर्थी शब्द आपको देखने को एग्जामिनेशन में मिलेंगे। इसलिए आपको जो हिंदी के लिए बेहतरीन बुक हो सकती है वो है लूसेंट का। ये बहुत ही शानदार बुक है, जिससे आपका हिंदी का जो भी सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है हिंदी के लिए। हिंदी के लिए आप ये बुक पढ़ लीजिए, इसी से आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग जनरल यानी जीके या फिर जनरल स्टडी में, तो इसका सिलेबस मैं अभी आपको बताऊंगा कि जीके में, जीके और जीके और जीएस दोनों को लगभग एक ही मान लीजिए, दोनों का लगभग क्वेश्चंस लगभग एक टाइप का ही आता है। चलिए इसको जानते हैं अभी हम लोग। तो जनरल स्टडी में आपका हिस्ट्री, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो भी हुआ था वो, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन, इकोनॉमिक से, कल्चर से देखने को मिलेगा, इंडियन एग्रीकल्चर से, कॉमर्स एंड ट्रेड से, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी, जियोग्राफी एंड नेचर, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशन यानी करंट अफेयर, अभी आपको जानना पड़ेगा नेशनल और इंटरनेशनल कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट होंगे वो आपको जानना होगा। उसी के साथ साथ जनरल इंटेलिजेंस से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। वहीं स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेंड ऑफ उत्तराखंड से भी, यानी आपको उत्तराखंड का भी जीके आपको मालूम रहना चाहिए। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं आपका जीएस में, जीएस या फिर जीके में। तो इसके लिए आपका जो शानदार बुक होने वाला है वो है लूसेंट। ये सबसे बेहतरीन बुक है आपके लिए जनरल स्टडी के लिए और जीके के लिए। इसी के साथ साथ आप इस बुक को भी पढ़ लीजिएगा तो आपका और भी, इसमें वन लाइनर सब क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ वन लाइनर है, ठीक है, और इसमें पूरा कहानी की तरह दिया गया है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात बताई गई है, जिससे आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो हिंदी के लिए आप लूसेंट का हिंदी ले लीजिए, और जीके के लिए लूसेंट का सामान्य ज्ञान और रेलवे भर्ती, ठीक है, ये दो बुक ले लीजिए, आपका इसी से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मार्क्स बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, कि चाहे वो अरिहंत का हो या फिर और भी किसी पब्लिकेशन का हो या दिशा का हो, आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। तो आपको ये सारे बुक रहे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स था जो मैंने आपको बता दिया, कितना पोस्ट है वो। एक चीज छूट गया, सैलरी। सैलरी आपको लगभग 29,200 से स्टार्टिंग होगी, ठीक है, और इसका जो पे स्केल है और ये जाएगा 92,300 तक के लिए, ठीक है। इसका जो पे स्केल है वो होने वाला है 5 लेवल का आपको
पेमेंट किया जाएगा। तो ये रहा इसका सैलरी भी आपको अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है, इसलिए मन लगा के पढ़िए और दौड़ भी अपना बढ़िया मजबूत कर लीजिए, जिससे आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो ये तो रहे, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना है। थैंक यू।